दोस्तों मान लीजिए कोई वेबसाइट है जो दूसरी लैंग्वेज में है और उसे आपको अपनी लैंग्वेज में पढ़ना है क्योंकि आपको वो लैंग्वेज नहीं आती। और हो सकता है कोई फ़ोटो है जो दूसरी लैंग्वेज में है, उसे भी आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। तो ऐसे में ये दोनों काम कैसे हों, तो सबसे पहले देख लेते हैं कोई वेबसाइट है अगर, उसको कैसे आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज में करना है। ये मान लीजिए, ये देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, ये है गुजरात तक। गुजरात तक ये गुजराती में है और मुझे गुजराती नहीं आती है, तो इसको मुझे हिंदी में या इंग्लिश में करना है, तो मैं कैसे करूं? तो एक इसका सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए ये या तो पूरा पेज ही कर लें या फिर मान लीजिए इस आर्टिकल को ले लेते हैं। इस आर्टिकल को लेते हैं और ये आर्टिकल खुल गया। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो देखिए ये जैसे आप किसी पेज को खोलेंगे तो ये आपके स्क्रीन पर ऑप्शन आ जाएगा व्यू सिंप्लीफाइड पेज, आप इसको व्यू कर देंगे और इस तरह से ये एक अलग से सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस आर्टिकल को शो करेगा। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में पेज आ गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 3 डॉट बटन है, अब यहाँ पे आप इसको 3 डॉट को क्लिक करें, यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रांसलेट का ऑप्शन और ये डिटेक्ट कर लेगा लैंग्वेज को। देखिए अपने ऑटोमेटिकली इसने उस गुजराती लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। अब मान लीजिए आपको हिंदी में नहीं पढ़ना, मराठी में पढ़ना है, तो यहाँ पे 3 डॉट ऑप्शन फिर से मिलेगा। आप यहाँ से मोर लैंग्वेज में जा सकते हैं और जो भी लैंग्वेज आपको लगे जिसमें आपको ये ट्रांसलेट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे फ्रेंच में पढ़ना है, तो ये देखिए फ्रेंच में आ गया। मान लीजिए मुझे इसे मराठी में पढ़ना है, तो हम इसे मराठी में ढूंढ लेते हैं। देखिए ये रहा मराठी, तो ये हो गया मराठी में। तो इस तरह से आप किसी भी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ केसेस में यहाँ पर वो जो सिंप्लीफाइड पेज है वैसे ना आए, आपको सिंपली इस तरह से ये वेबसाइट ओपन होके आए। तो उस केस में क्या करें? उस केस में फिर से आपको ये करना है, ये जो 3 डॉट बटन है इसको क्लिक करना है और इसको यहाँ पे ट्रांसलेट कर देना है। आप सिंपल सा वो करेंगे, ये देखिए 3 डॉट ट्रांसलेट और ये देखिए मराठी में आ गया है। अब इसको हमें फिर से हिंदी में करना है, तो हम इसको हिंदी कर देते हैं। हम इसमें हिंदी को सर्च कर लेंगे और हिंदी हमें मिल गई। और ये आराम से आप देख सकते हैं, कांकरिया इको क्लब के पास हाई प्रोफाइल ड्रामा, टावर पर चढ़कर युवक ने की आत्महत्या। इस तरह से आप इंडिया के किसी भी न्यूज़ पोर्टल को अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। ये हो गया तरीका किसी वेबसाइट को पढ़ने का। चलिए अब देख लेते हैं कि किसी फ़ोटो को कैसे पढ़ा जाए। मान लीजिए यही जो इसमें ट्वीट डला हुआ है ये गुजराती में है, अब इसमें ये ट्वीट ट्रांसलेट नहीं हुआ है, ऐसे में हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, हम इसको ज़रा थोड़ा सेट कर लेते हैं। इसको हम, ये वाला पार्ट हमें समझ नहीं आया है तो हम इसको सेव कर लेते हैं स्क्रीनशॉट लेके। चलिए अब जो भी स्क्रीनशॉट आपने लिया है आपको उसको गूगल फ़ोटोज़, ये जो फ़ोटोज़ एप्लीकेशन है इसमें आपको इसको ओपन करना है। देखिए मैंने उस फोटो को इस गूगल एप्लीकेशन में ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको इस गूगल एप्लीकेशन में मिलेगा। नीचे आप टैप करेंगे एक बार तो आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि मिलेगा लेंस। आप इस लेंस पे क्लिक करें, ये इसको सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ पर फिर से आपको ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसलेट। तो कोई भी फ़ोटो पिक्चर जिसमें किसी दूसरी भाषा में हो आप उसको ईजिली अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसने गुजराती से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। अब मैं चाहूँ तो इसको फिर से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ। तो देखिए ये सारा चेंज हो गया और आप चाहें तो यहाँ से इसको सुन भी सकते हैं। गुजरात ठीक है, उसे छोड़िए। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया है बड़े अच्छे तरीके से। तो हम इस तरह से किसी भी फ़ोटो, किसी भी वेबसाइट, कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी चीज़ हो जो आपको दूसरी लैंग्वेज में हो उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।